अथ 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर सेना पर आक्रमण। जैसा कि कल आपने सुना था कि देवताओं को भगवान विष्णु ने बताया कि आप दधीचि के पास जाओ, तो सब देवता वहाँ पहुँच गए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली भागवत भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। जैसे भगवान ने बताया वैसे ही याचना प्रार्थना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः ये बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असहाय पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। अब देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़ी बड़ी यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, अब प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें नहीं है संदेह कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो मांगने ही क्यों जाए। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। मतलब साफ है कि ना तो देने वाला जानता है कि इसको परेशानी कितनी मैं दूं या ना दूं, और ना लेने वाला ये जानता है कि देने वाले को पीड़ा है या नहीं। ये श्रीमद् भागवत कथा भी कह रही है। तब दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। ये लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन ये स्वयं भी मुझे छोड़ने वाला है। देव श्रोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणत यश का संपादन नहीं करता, वो जड़ पेड़ पौधे से भी गया गुजरा है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओहो, ये कैसी कृपणता है कि कितने दुख की बात है कि ये मरणाधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके, अथर्ववेदी का मतलब होता है हमारे 4 वेद होते हैं, चारों वेदों के ऋषि अलग अलग हैं। अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले अथर्ववेदी हैं महर्षि दधीचि। परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल से त्याग दिया। इनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया था। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। देवराज इंद्र, उनके साथ साथ सभी देवलोग तैयार हो गए। जो देवता लोग थे वो भी तैयार हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों।
परीक्षित वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैश्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इस समय वैश्वत मनवंतर चल रहा है, जो वैश्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। हमारे यहाँ 27 बार त्रेता, 27 बार कलयुग, द्वापर, त्रेता सब बीत गए हैं और ये 28वां कलयुग चल रहा है। और मनवंतर इस समय चल रहा है वैश्वत। इसकी सारी चतुर्युगी जो होती है, पहली चतुर्युगी, वो त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ ये भयंकर संग्राम हुआ था। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋषभगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुच, संबर, अनवणा, ध्युमर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शकुंसरा, विप्रचित, अयोमुख, पलोमा, वृषपर्वा, प्रेहित, हेत, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस सुवर्ण के साज समानते सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजन परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिध, बाण, प्रयास, मुगदर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतघनी, तोप, भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों को बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जैसे बादल से ढक जाने पर आकाश के तारे दिखाई नहीं देते। परीक्षित महाराज, वो शास्त्रों और अशास्त्रों की वर्षा, वो शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी थी। उन्होंने जितने अस्त्र शस्त्र छोड़े वो सब उनको छू भी नहीं सके। उन्होंने अपने हस्त घावल से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, तब वे सब के सब कुशल हैं। तो ये बड़े दुखी हुए और वो डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो प्रयत्न करते थे सब के सब निष्फल हो जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर शूद्र मनुष्य के कठोर और अमंगल दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भक्ति विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ दिखाकर या देखकर उत्साहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वो हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समय अनुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित, नामोचित, पुलोमा, मैम, अनवरना, संबर आदि दैत्यों को संबोधन करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ उसे एक न एक दिन मरना अवश्य पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन मंद बुद्धि, यार ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उक्त उत्तम मृत्यु लोक को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को बस में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा है युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा सुअवसर क्यों खो रहे हो? बोली भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। इत श्रीमद्भागवत पुराणे परमहंसाया शैताम षट्स्कंदे इंद्र वृत्तासुर युद्ध वर्णन।
नाम 10वां अध्याय। अब कल की कथा में आप सुनेंगे यानी कि अथ एकादशो 11वां अध्याय वृत्तासुर की वीरबाणी और भगवत प्राप्ति। कल इसका प्रारंभ होगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और आप लोगों से जो लोग मेरी वीडियो को सुनते हैं देखते हैं उनसे सबसे प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा समय निकाल करके भगवान की भक्ति मतलब भगवान की कथा सुना करो, भगवान की कथा को सुनना चाहेंगे। और मैं रोज़ाना वीडियो डालता हूँ, मुझे कोई वैसे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो जुड़ जाएँ परमात्मा से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और थोड़ी देर कथा सुनना। एक अध्याय में नित्य पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ तो 20 वर्ष से ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथा को होते हो गए और मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ और आप लोग इसे सुन भी सकते हो। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदी ग्रंथन गावा। 1000 काम छोड़ करके प्राणी को स्नान ध्यान भजन पूजन करना चाहिए। और हम लोग इतने गए गुजरे हो गए हैं कि भगवान का भी भजन नहीं कर सकते। बाकी आपकी इच्छा है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। मेरा तो कहना है सब। जय श्री राधे, जय श्री